हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि दुनिया के 10 बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में है, तो उनके बारे में कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ। तो मेरे वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुनिया के 10 बुद्धिमान व्यक्ति की मेन हेडिंग है इसकी। उसका देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट पे देखिए आप आइजैक न्यूटन। सबसे पहला पॉइंट है आइजैक न्यूटन। अब इसमें देखिए इसकी पॉइंट लिखे हैं, प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और रसायन शास्त्री थे वो। ठीक है, आइजैक न्यूटन जो थे वो थे। और सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता था इनको, सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता था। ठीक है, उसका देखिए विज्ञान क्रांति में इन्होंने योगदान बहुत दिया था। विज्ञान की जो क्रांति थी उसमें योगदान इन्होंने दिया था। आधुनिक तकनीक को जन्म दिया। आधुनिक जो तकनीक है हमारी टेक्नोलॉजी है उसको जन्म दिया था, यानी उनका बर्थ किया था। ठीक है, उसका देखिए गुरुत्वाकर्षण और गति नियम की खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, और उसका इनकी पुस्तक, इनकी यानी किताब का नाम क्या है? द प्रिंसिपिया मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ये इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी फेमस बुक है, उसका नाम है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आइए, आर्यभट्ट। इनका फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उसका देखिए विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय, यानी इन्होंने देखिए विज्ञान में, गणित में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है, तो वो क्या अतुलनीय है, यानी उसकी तुलना नहीं कर सकते हम किसी से। ठीक है, उसका देखिए शून्य की अवधारणा, शून्य की अवधारणा इन्होंने की थी। पाई के मान की गणना, यानी कि देखिए शून्य के 4 अंकों की जो संख्या होती है आगे की, तो पाई मान की गणना वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, उसका देखिए त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रफल के फॉर्मूले तैयार किए थे इन्होंने। जो त्रिभुज है, वृत्त है, तो उसके फॉर्मूले जो है वो तैयार किए थे। ठीक है, उसका देखिए पृथ्वी की परिधि की गणना की थी इन्होंने। पृथ्वी की परिधि, यानी परिधि आप जानते हो, उसकी गणना की थी। तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? 62,832 मील। ठीक है, उसका देखिए ग्रहण और प्रकाश की जानकारी, यानी ग्रहण पढ़ते हैं कैसे, तो उसकी जानकारी, और प्रकाश जैसे अपवर्तन प्रकाश, प्रकाश होते ना जो, तो वो अपवर्तन प्रकावर्तन, ये इन चीजों की जानकारी इन्होंने दी थी। और उसके बाद देखिए इनकी पुस्तक थी आर्यभट्टीय पुस्तक थी इनकी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट में क्या है? गैलीलियो गैलीली। ये हमारे साइंटिस्ट हैं। तो ये देखिए बुद्धिमान व्यक्तियों में तीसरे नंबर पे देखिए गैलीलियो गैलीली। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिक विज्ञान के प्रख्यात थे ये। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट देखिए, आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक थे। आधुनिक जो स्टेम टेक्नोलॉजी है उसके जनक है। वैज्ञानिक क्रांति स्थापित, उन्होंने वैज्ञानिक जो क्रांति थी वो उन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, उसका देखिए फोर्थ पॉइंट पे देखिए वेधशाला या दूरबीन का आविष्कार, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। उसका देखिए खोज के रूप में ग्रहों की पुष्टि और सूर्य के जो धब्बों का अवलोकन, यानी कि सूर्य पे जो धब्बे थे उसका अवलोकन, उसकी जानकारी, और आगे खोज के रूप में ग्रहों की पुष्टि की थी इन्होंने। ठीक है, उसका देखिए सैन्य कंपास का आविष्कार, सैन्य कंपास का आविष्कार इन्होंने ही किया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था। अब 4 नंबर पॉइंट देखिए, थॉमस अल्वा एडिशन। क्या है? थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, आविष्कारक और अग्रणी व्यापारी। ये एक आविष्कारक थे और अग्रणी व्यापारी, यानी सबसे अच्छे व्यापारी थे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की खोज में इनकी अहम भूमिका थी। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया था, तो उसकी खोज में इनकी अहम भूमिका थी। उसका देखिए आविष्कारक अपनी प्रयोगशाला, यानी देखिए आविष्कारक, ये आविष्कारक तो है ये, और इनकी खुद की यानी स्वयं की एक प्रयोगशाला है। ठीक है, अपनी खुद की प्रयोगशाला जहां पर ये प्रयोग करते हैं। उसका देखिए पहले विद्युत बल्ब का आविष्कार, सबसे पहला बिजली का बल्ब यानी विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उसका देखिए फिल्मी कैमरे की खोज, जो फिल्मी कैमरे, जो फिल्म बनाते हैं कैमरे, आपको पता ही है क्योंकि मूवीज तो आप सभी देखते हैं। तो फिल्मी कैमरे की खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी। उसका देखिए इनका पॉइंट देखिए, पुनः चार्ज वाली बैटरी, यानी दोबारा से जो बैटरियां चार्ज हो जाती हैं, कुछ तो ऐसे डिस्पोजल में एक बार यूज करने के बाद फेंक दी जाती है, डिस्पोजल चली जाती है वो। ठीक है, और कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं जिनको ना चार्ज कर करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका इनका पहला बल्ब जो था वो 40 घंटे चला था, और दूसरा बल्ब इनका 225 घंटे चला था। अब मैं पॉइंट नंबर बताओ 5। देखिए पॉइंट 5 नंबर देखिए लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ये भी दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो ये देखिए 5 नंबर पे आइए। अब देखिए
इनका सबसे पहला पॉइंट देखिए, वास्तुकार थे ये, संगीतकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर भी थे और आविष्कारक और शरीर की जो रचना थी उसके और लेखक। ये इतनी सारी चीजें ये अकेले ही थे। ये सारी चीजें थे क्या, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, उसका उनका दूसरा पॉइंट देखिए, मानव शरीर का चीड़फाड़, मानव शरीर का जो चीड़फाड़ हुआ था वो पहली बार इन्होंने ही किया था। उसका देखिए पॉइंट नंबर 3, टैंक, पैरासूट, हेलीकॉप्टर का आविष्कार इन्होंने ही किया था, यानी आविष्कारक यही थे। 4 नंबर देखिए, प्रसिद्ध कलाकार, मशहूर पेंटिंग आपने सुनी उनको देखी होगी, मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो इनकी है, इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, कलाकार थे ये। उनकी रुचि नक्शों में भी थी, जो नक्शे बनाए जाते हैं यानी कि मैप वगैरह जो होते हैं, तो इनकी रुचि मैप्स में थी, मैप वगैरह बनाते हैं कहाँ का मैप किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, तो ये चीज इनकी रुचि इसमें भी थी। ठीक है, उसका देखिए इनके देखिए कल्पना शक्ति, इनके अंदर कल्पना करने की शक्ति बहुत अच्छी थी, इनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी कि किसी चीज को बैठे बैठे कल्पना कर लेते तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारी चीजें बनाते थे, मतलब बहुत सारे माइंड उस चीजों देते थे कि संगीत में करना, कलाकारी यानी पेंटिंग्स वगैरह ऐसा कुछ करना होता, तो ये चीज थी। ठीक है, उसका देखिए आविष्कारक तो थे ये, कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी करते थे, जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे, इनकी जिज्ञासा बहुत अच्छी थी, जिज्ञासा से कि हर चीज को मेमोरेबल बना सकते थे और हर चीज की इनको अंदर नॉलेज और समझ थी। ठीक है, उसका देखिए पॉइंट नंबर 6 पे आइए, स्टीफन हॉकिंस। आपने इसका नाम कभी कभार किसी पॉइंट्स में सुना भी होगा, स्टीफन हॉकिंस। अब देखिए इनका सबसे पहला पॉइंट देखिए, वे एक ब्रह्मांड कहते हैं सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान रिसर्च सेंटर के निदेशक थे, यानी इनका जो रिसर्च सेंटर था उसका नाम क्या था, सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान रिसर्च सेंटर का नाम था, उसके निदेशक थे ये। ठीक है, उसका देखिए ब्लैक होल की भविष्यवाणी, जो ब्लैक होल था, ब्लैक होल में क्या है तो ये इन्होंने भविष्यवाणी इसकी की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, सर्वप्रथम विज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादन, सबसे पहले इन्होंने विज्ञान के सिद्धांत थे उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनको अमेरिकी सर्वोच्च सम्मान, अमेरिका का सबसे ऊंचा सम्मान मिला था इनको, प्रेसिडेंशियल मेडल से नवाजा गया था। ठीक है, उसका देखिए इनकी बुक देखिए, इनकी पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक का नाम है, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक का नाम। अब मैं आपको बता देखिए पॉइंट नंबर 7 देखिए, टेरेंस ताओ। ठीक है, टेरेंस ताओ उनका नाम था, ये क्या थे बहुत कम उम्र के, मतलब एक लड़का ही था, बहुत कम उम्र का लड़का था, सबसे कम उम्र का लड़का था जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यानी इंटेलिजेंट पर्सन में आता था। देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट देखिए, 1986 में उन्होंने कांस्य पदक जीता, 1987 में रजत पदक और 1988 में स्वर्ण पदक, ये पदक जीते थे उन्होंने, तीनों साल में तीनों पदक जीते थे। उसका देखिए दूसरा पॉइंट है, गणितीय ओलंपियाड के इतिहास में यानी हिस्ट्री के सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता है, यानी कि स्वर्ण पदक विजेता है सबसे कम उम्र के, इनसे उम्र का कम उम्र का कोई और नहीं है। ठीक है, उसका देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिए, ग्रीन ताओ प्रमेय दी थी इन्होंने, प्रमेय दी थी, उसका नाम क्या था, ग्रीन ताओ। ठीक है, ग्रीन ताओ थी जिसके प्रमेय का नाम था। देखिए तस्वीरों में लाल आंखों को हटाने के लिए खोज की थी इन्होंने, जो तस्वीर हम कैसे खींचते हैं ना, किसी क्लिक करते तो रेड आइज हो जाती थी, पहले कहते ना बिल्ली ऐसी आइज हो गई है, तो उस तरीके से जो आंखें रेड हो जाती थी उसको हटाने के लिए इन्होंने देखिए खोज की थी, तो क्या था उसके खोज का नाम क्या था, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स रिलैक्सेशन नियर ऑप्टिमल मैट्रिक्स कॉम्प्लेशन। ठीक है, तो ये इसका नाम मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी में कैसा होता है कि हिंदी में कुछ वर्ड्स नहीं होते, इंग्लिश में इजीली पढ़ने में आप लोगों को आ जाएगा कि नॉर्मल ये शब्द आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये खोज की थी। और फिर देखिए नीचे क्या, गलत माप से बचने के लिए, जैसे मतलब माप करते थे तो उसमें गलती होती थी, उसको गलत माप से बचने के लिए इन्होंने खोज की थी, तो क्या था, स्टेबल सिग्नल रिकवरी, तो उससे कहते हैं जो गलत माप होती थी वो उससे बचने के लिए ये खोज की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए फील्ड्स पदक, इन्होंने 2006 में फील्ड्स पदक जीता, शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार इनको 2006 में मिला था, गणित ब्रेक थ्रू पुरस्कार इनको 2014 में मिला था। ये सबसे कम उम्र के गणितज्ञ थे, यानी कि गणित के ओलंपियाड के स्टार सबसे कम उम्र के थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब एक्चुअली एक लड़का ही था, ज्यादा एज का नहीं था, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इतनी सारी खोजें की थी। ठीक है, अब देखिए आ जाइए 8 नंबर पर क्रिस्टोफर लेंगन। इनका सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, अमेरिका में सबसे चतुर व्यक्ति थे, अमेरिका में सबसे चतुर यानी सबसे इंटेलिजेंट पूरे अमेरिका में सबसे नंबर 1 पे ये व्यक्ति थे। इनका आईक्यू लेवल कितना था कि 195 से 210 के बीच इनका आईक्यू लेवल था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट और कितना मस्त था।
अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, मन और वास्तविकता के बीच संबंध। यानी मन मत कह रहा मन में हमने मन में कुछ भी सोच लिया, हमने ये सोच लिया और ये, और रियलिटी में या रियलिटी वास्तविकता के बीच में जो संबंध, ठीक है, जो संबंध था उसको क्या किया था, देखिए वो संबंध, उसके लिए उसके संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, कॉग्निटिव थ्योरेटिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, इसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, अब उसका देखिए थर्ड नंबर आ जाए, मेगा फाउंडेशन का गठन। मेगा फाउंडेशन था उसका गठन इन्होंने ही किया था, क्रिस्टोफर लैंगन ने किया था। उसका देखिए फोर्थ पॉइंट, उसका देखिए एनबीसी के एक बनाम 100 एक मतलब एक प्रतियोगिता थी, उसका नाम क्या था, एक बनाम 100 एनबीसी के क्षेत्र में। ठीक है, प्रतियोगिता में दो कितना है, देखिए $2.5 लाख का पुरस्कार इन्होंने जीता था। ठीक है, इन्होंने क्रिस्टोफर लैंगन ने $2.5 लाख का पुरस्कार जीता था एक बनाम 100 प्रतियोगिता में। अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए पॉइंट नंबर 9 पे देखिए क्या है, किम उंग यंग, इनका नाम है किम उंग यंग। तो देखिए इनका सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, उंग यंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डिंग। आपको पता ही है कि गिनीज बुक कौन सी है, कि सबसे फेमस हमारी दुनिया की बुक है वो, तो उसमें इनका नाम दर्ज हुआ है, उंग यंग का नाम है तो उनका दर्ज है। ठीक है, उसका देखिए दूसरा पॉइंट देखिए आप, हॉकिंग और आइंस्टीन थे तो इनसे अधिक इंटेलिजेंट है, ये है किम यूम यंग, तो ये इनसे ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट है, काफी इंटेलिजेंट इन लोगों से, आइंस्टाइन वगैरह इन लोगों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। फिर देखिए हैन यंग विद्यालय, इनका जो स्कूल था या कॉलेज समझ लीजिए, तो हैन यंग विद्यालय से ये पढ़े थे। उसका देखिए कोरियाई और चीनी भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी थी। ठीक है, कविता के लेखक थे ये। उसका देखिए पॉइंट नंबर 5 पे देखिए 2014 में उन्हें सिन्हन विश्वविद्यालय का एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ठीक है, सिन्हन विश्वविद्यालय का एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था उनको। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर आप 10 पे आ जाइए, जुडिथ पोलगर एक महिला थी। ठीक है, अब इनका सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, हंगरी की रहने वाली शतरंज की एक ग्रैंड मास्टर। आप ग्रैंड मास्टर से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी मास्टर थी, कि सबको मात देती थी, सबसे फर्स्ट नंबर पे यही थी। ठीक है, उनकी उम्र कितनी थी, 40 वर्ष, यानी 40 साल की उनकी उम्र थी, जो ग्रैंड मास्टर थी शतरंज में, यानी कि चेस में। ठीक है, शतरंज को आपको पता ही है चेस बोलते, ऐसा होता है कि किसी कुछ को हिंदी में पता है, किसी को इंग्लिश में पता है, किसी को ही दोनों में पता होता है, ऐसा हो जाता है। अब देखिए सेकंड नंबर पॉइंट पे आप देखिए 1995 में 15 साल की उम्र में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इन्होंने एक लेडीज थी, उनको हराकर इन्होंने पहला रिकॉर्ड 1995 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, उसका देखिए 2002 में दूसरा रिकॉर्ड बनाया था, एक और दूसरी और लेडीज थी जो इनसे भी ज्यादा होती, लेकिन उनको भी इन्होंने हराकर, उनको भी परास्त करके इन्होंने दूसरा रिकॉर्ड भी बनाया था। उसका देखिए फिडे की सीड्स 100 खिलाड़ियों की सूची में वे एकमात्र महिला थी, यानी कि 100 व्यक्ति थे तो उसमें क्या था, सिर्फ 99 मतलब लड़के है, जेंट्स समझ लीजिए आप, उसमें एक ही महिला थी, सिर्फ एक महिला थी है, और बाकी सारे बॉयज या मैन, आप जो समझ रहे हैं वो समझ लीजिए। उसका देखिए 2700 से अधिक रेटिंग अंक प्राप्त है इनको, 2700 से अच्छी रेटिंग है, अधिक से अधिक रेटिंग इनकी अच्छी है, और इनके अंक भी बहुत अच्छे हैं। उसका देखिए विश्व रैंकिंग में 8वां स्थान एवं 2735 रेटिंग अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने। किसने, जुडिथ पोलगर ने। अगर आपसे कोई पूछता शतरंज की सबसे ग्रैंड मास्टर महिला कौन सी है, महिला का नाम, तो आप जुडिथ पोलगर लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया दुनिया के 10 बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आई है तो प्लीज मुझे एक कमेंट करके जरूर बता दें कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। थैंक यू।